Good afternoon, everyone. Today we are going to deal with the topic merits of democracy and demerits of democracy. Already in previous classes, we have discussed about the features of democracy. Anyone can send any feature of democracy. आपको features of democracy याद है? Anybody? Any feature? Ma'am, rule of law and respect for rights. Huh? Of law And respect for rights. Okay. Anybody else? Okay, class. So today's topic is merits and demerits of democracy. Already it is written on the blackboard. You can see, anyone can read what is written on the blackboard. Yes, ma'am. If is it visible? Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. It is visible. Tell me, what is the first feature against democracy? First of all, we are going to understand some arguments against democracy. Okay. Read first arguments against democracy. Argument against democracy means democracy. Okay. Arguments against democracy means what? Hello. Yes, ma'am. Arguments against democracy means demerits, disadvantages of democracy, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हैं? What are the different demerits, different disadvantages we face? Now we are going to understand. Keep a rough notebook with you. Start writing all the demerits. It is 5-mark question and very important topic which we are dealing with. First point is leaders keep changing in a democracy. The first point is this leads to instability. लीडर जो होते हैं, नेता होते हैं, डेमोक्रेसी में बदलते रहते हैं, पार्टी चेंज होते रहती है, कभी कोई पार्टी जीतती है, किसी का रूल बनता है, कभी दूसरे का रूल बनता है, तो पार्टी हमेशा लीडर्स बदलते रहते हैं, एक पार्टी आती है, दूसरे पार्टी का रूल होता है, जिससे कि अस्थिरता की समस्या, इनस्टेबिलिटी, कोई एक पार्टी, कोई एक लीडर नहीं रहता है कि डिसीजन लेते जाए और प्रोग्रेस होते जाए। कोई आता है, वो कुछ रूल बनाता है, फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे लीडर आते हैं, वो दूसरा रूल बना देते हैं, तो एक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। Here it is saying this leads to instability. Number one, leaders keep changing. You start writing, note down. सब लोग इसको लिखिए. First argument against democracy, that means
demerits of democracy. It means the disadvantages. Okay. नंबर 2, और क्या इसका खराबी है, इसमें कमी क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। सिर्फ ये सत्ता का खेल है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का, पॉलिटिकल कंपटीशन का। इसलिए इससे क्या होता है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, कोई नैतिकता नहीं है। आप लोग देखते होंगे कोई पार्टी छोड़ रहा है, दूसरे पार्टी में जा रहा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिसको जहां मंत्री का पद मिल जा रहा है, जिस लालच दिया जा रहा है जिस पार्टी में जाने का, जो पार्टी हार जा रही है उससे छोड़ के लोग दूसरे पार्टीज में जा रहा है। पहले होता था कि एक पार्टी में रहते थे लोग, तो उसी में आजीवन उसी पार्टी का आइडियोलॉजी विचारधारा को फॉलो करते थे। अब क्या है, मॉरलिटी या नैतिकता की कोई जगह नहीं बची, जहां कहीं भी कोई भी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके आइडियोलॉजी पे चलता है, फिर वो पसंद नहीं आती, उसके अनुसार उसको लाभ नहीं मिलता, तो वो दूसरे पार्टी में चला जाता है। इससे क्या है कि बोला जा रहा है कि नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। सब लोग सत्ता का खेल है, सत्ता पाने के लिए, पोस्ट पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए कोई किसी पार्टी में भी चला जाता है। हाँ, नैतिकता से कोसों दूर हो जाती है यहाँ। तो सेकंड डिमेरिट क्या है इसका? व्हाट इज द सेकंड डिमेरिट? द सेकंड डिमेरिट इज डेमोक्रेसी इज all about political competition and power play. There is no scope for morality. ठीक है, कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, कोई नैतिकता नहीं रह जाती है। आप देखते हैं ना, सब मंत्री लोग हम लोग कितना सुनते हैं, कितना कितना धन जमा कर लिया, कोई किसी पार्टी को छोड़ के जा रहा, कोई किसी पार्टी में आ रहा। हम लोग आए दिन पेपर में, न्यूज में यही देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड डिमेरिट? तीसरा कमी क्या है? लोकतंत्र की तीसरी कमी क्या है, क्या खामी है उसमें? तो सो मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। एक भी कोई कानून बनता है तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट, सलाह मशविरा किया जाता है, बहुत प्रक्रिया, एक लंबा प्रोसीजर चलता है ना। दैट इज लीड्स टू डिलेज, काफी देरी होती है। कोई कानून आना है तो 6 महीने से साल भर लग जाते हैं, कभी कभी उससे भी समय लगता है। तो बहुत लोगों से कोई भी नियम बनाने में बहुत लोगों से कंसल्ट होता है। इसमें एक लंबा डिबेट चलता है, डिस्कशन चलता है, डेलिब्रेशन होता है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इससे काफी देर डिसीजन लेने में आती है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कोई एक लीडर है, वो फटाफट अपना डिसीजन अकेले उसको लेना है, किसी से सलाह लेना नहीं है। 2-4 लोग उसके जो होते हैं रिलायबल, उनसे वो सलाह ले लिया, फटाफट डिसीजन हो गया, देश के लिए क्या करना है, क्या फैसला लेना है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी फैसला लेने में काफी लंबा समय लगता है। ये तीसरी खामी है कि किसी भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन होता है, जिसके वजह से कोई भी फैसला होने में काफी लंबा समय लगता है। नेक्स्ट है elected leaders do not know the best interest of the people. ज्यादातर डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीत के जाते हैं, विधायक या सांसद, उनको लोगों की भलाई का उतना पता नहीं होता कि लोगों के अच्छाई के लिए हमको क्या करना चाहिए। वो ज्यादातर अपने भले के लिए ही सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इससे क्या होता है कि गलत डिसीजंस भी ले लिए जाते हैं, जो आम जनता के लिए सही नहीं होते, उनके भलाई के लिए नहीं होते हैं, ऐसा भी डिसीजंस ले लिया जाता है। तो एक ये खामी है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। करप्शन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है डेमोक्रेसी की वजह से, क्योंकि सब लोग चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरह का ट्रिक अपनाते हैं। ओके, किसी भी तरह उनको पैसा लगा के, अलग दूसरा ट्रिक खेल के किसी तरह चुनाव जीतना होता है।
तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, लालच देके मंत्री बनाना, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ले जाना, ऐसा बहुत सारा बात है जिसके वजह से डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। एक इसकी कमी ये है। इट इज वन ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो। हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी सरकार आए जाए, कोई भी दूसरी आए, कॉमन पीपुल को फर्क नहीं पड़ता, कॉमन पीपुल के लिए कुछ खास बदलता नहीं है। तो बोल रहा ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। वो उनको भी पता नहीं चलता है कि किस पार्टी को चुनाव दे, किसको वोट दे, कौन उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके लिए कुछ भी सही गलत का उनको अंदाजा नहीं हो पाता, क्योंकि सारा का सारा पार्टी एक ही जैसा रहता है, जो आम जनता की भलाई के लिए बहुत कम काम कर पाते हैं, है ना। बोला जाता है कि लोगों के ही सरकार है, लेकिन जो भी जीत के जाते हैं वो आम जनता के लिए बहुत कम भला करते। तो कॉमन पीपल को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी आ रही है, किसकी सरकार बन रही है और किसकी जा रही है, किसको हमको वोट देना चाहिए, किसको हमको चुनना चाहिए, उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ठीक है, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो उनके लिए क्या है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन कौन लेते हैं, बड़े बड़े लीडर्स लेते हैं। ओके, सो राइट डाउन at least how many points are there? 6 points are there. You have to write 6 points regarding the demerits of democracy. Okay, are there some other arguments against democracy that you can think of? आपको और लगता है कि इसके और भी कुछ खामियां कमियां हैं? Anyone? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? आपको इतने सारे जो फीचर्स है, आपको क्या क्या लगता है कि क्या ऐसा ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, और अदर गवर्नमेंट में क्या ऐसा नहीं होता है, या कि और अदर टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इसके फीचर्स अप्लाई होते हैं? किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट में इस तरह का मिसयूज किया जा सकता है, ये सारे फीचर्स को अप्लाई किया जा सकता है ना? यस मैम। यस, तो बोल रहा है क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ऐसा थोड़ी होता है कि डेमोक्रेसी है तो वो कोई जादू की छड़ी है कि डेमोक्रेसी में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। कोई समस्या आएगा तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट की, तो सारे सिस्टम को जादू की छड़ी से घुमा के सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है डेमोक्रेसी में? नो मैम। नहीं ना। No, ma'am. बोल रहा है कि एक प्रकार का ये सरकार है, सरकार का एक तरीका, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक प्रकार की सरकार है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइट्स देती है और पीपल का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में लेती है, लेने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जहां जहां है तो वहां गरीबी नहीं होगी या गरीबी पूरा तरह समाप्त हो जाएगी दुनिया में या हमारे ही देश में। तो पॉवर्टी के और भी बहुत सारे रीजन है ना। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और भी तरीका अपनाना होगा, सिर्फ यही नहीं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके वजह से छू मंतर हो जाएगा ये क्या गरीबी। पॉवर्टी का बहुत सारा रीजन होता है, हम लोग आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे हिस्टोरिकली हम लोग गुलाम थे जिसके वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आ गया तो अब गरीबी बचेगी ही नहीं।
कोई जादू की छड़ी नहीं छू मंतर हो जाएगा पॉवर्टी, है ना। Democracy as a form of government only ensures that this was the result of different, कहाँ गया इसका, form of government only ensures that people take their own decisions। ये ऐसी सरकार है जहां पे लोग ही महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। ओके, ये जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम लोग खुद वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो सरकार बनाते हैं। This does not guarantee that their decisions will be good। ये कोई गारंटी नहीं है कि लोग जो फैसला ले रहे हैं वो हर समय हर बार सही ही हो, है ना। People can make mistakes। जो लोग फैसला लेते हैं हो सकता है कि वो गलत भी ले सकते हैं। इंसान तो इंसान है, गलती हो सकती है। जो पीपल लेते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर भी डिसीजन ले रहे हैं, तो हो सकता है, ऐसा संभव है कि उनका फैसला, जो वो फैसला लिए, डिसीजन लिए, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि कोई फैसला लेते हैं तो पीपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं। सभी डिपार्टमेंट से डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, तभी इसी के वजह से, मान लो कोई एक व्यक्ति का कुछ आइडिया है, उसने डिसीजन ले लिया, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग में डिस्कस करके फैसला लेते हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि कोई फैसला गलत हो, क्योंकि सबका अपना अपना आइडिया, सोच समझ उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये होता है कि फैसला लेने में, डिस्कशन में, सलाह लेने में समय तो लगेगा, तो डिलेज हो सकता है। ओके, टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership। ये भी सही है कि लगातार जो लीडर्स हैं वो बदलते रहते हैं। यही तो फीचर है डेमोक्रेसी का, कि सबको चांस मिलता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चांस मिलता है कि वो पावर में आ सकते हैं, और अगर उनका काम अच्छा नहीं रहता है तो पीपल उनको नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देती है। इसके वजह से पार्टीज और रूल और लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं। Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency। कभी कभी ये कुछ डिसीजंस जो पहली सरकार ली है उसको वापस ले लेते हैं, जिसके वजह से उनकी गुणवत्ता, कुशलता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि ये सरकार कैसे काम कर रही है, सब लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ इसी की वजह से हम डेमोक्रेसी को खराब नहीं बोल सकते हैं। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government। हो सकता है कि आदर्श नहीं हो। हम लोग सोच लेते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रकार की सरकार है जिसमें कोई बुराई नहीं हो सकती है, इसमें एक आइडियल, एक आदर्श सरकार होती है, एक आदर्श फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कि सारी खूबियां ही खूबियां होती है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, एक सरकार पीपुल की होती तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं होती है। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। क्या है? द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। इज डेमोक्रेसी बेटर देन। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें कितना कमी है, हम लोग का प्रश्न दूसरा है कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी का इतना कमी गिना रहे हैं, तो क्या कोई इससे भी बेहतर प्रकार की सरकार है? इज देयर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेटर देन डेमोक्रेसी? We find that democracy is the better form of government. Democracy is a better form of government other than other form of government. Okay, दूसरा, better than other forms of government that are there for us to choose from। हमारे पास डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल, रिलीजियस लीडर, इसमें हम लोगों ने देखा, देश और दुनिया ने देखा कि उसमें कॉमन पीपल के लिए बहुत कम राइट्स होते हैं, उनके राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो
तो हम लोगों ने सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये पाया कि बेहतर सरकार कौन सी सरकार होती है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ Democracy. गवर्नमेंट? Democracy. Democracy. डेमोक्रेसी। Yes, क्या ma'am. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिमेरिट नहीं है? है मैम। No, है। ma'am. उसका कौन demerit कौन सा होता है. डिमेरिट से कोई खामी है ना, कमी है ना? तो कौन कौन सी कमियां हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई बता सकते हैं? यस मैम, डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, करप्शन सबसे लास्ट लीडर्स में चेंज था, होते थे। और इस करप्शन होता है जो हम लोग फेस करते हैं, उसको हम लोगों ने, मैम हमारे दिमाग में आता है, हम बोल देते हैं। और भी हम लोगों ने क्या क्या इसका ये पढ़ा, पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ा, और अदर डिमेरिट्स कौन सा पढ़ा? मैम मैम लीडर चेंज होते रहते हैं। मैम और यस, people लीडर चेंज होते चेंज रहते हैं। होते रहते हैं. यस मैम. यस, उनको जहाँ लीडर्स की, बेनिफिट मिले वहाँ यस, चले नहीं, जाते हैं. मैम वो आवाज लोग ठीक से नहीं आ रही कंपटीशन है। करके खुद के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। यस, यस कॉमन Yes, पीपल ma'am. को स्कोप नहीं है। यस, ये भी है। तो आर्ग्यूमेंट्स, आप लोग को टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यू हैव टू प्रिपेयर द टॉपिक इन योर फेयर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न. ओके, सो व्हाट Okay, वी ma'am. गेट, हम लोग ये पाते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रकार की ऐसी सरकार है जिसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम तो होगा, है ना? लेकिन ये हम लोगों को दूसरे सरकारों से, दूसरे प्रकार के सरकारों से बेहतर सरकार देती है, बेहतर प्रकार की ये सरकार है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कॉमन पीपल को क्या क्या इससे फायदा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, इसका क्या क्या विशेषता है, क्या खूबियां हैं, कमियों को मैंने, हम लोगों ने देखा, खामियों को देखा, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या विशेषता है, कैसे ये अच्छी है, कैसे दूसरे गवर्नमेंट से ये बेहतर है, वो हम लोग देखेंगे, है ना? एक केस स्टडी बता रहा है, चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958-1961 was the worst recorded famine in world history. विश्व इतिहास में चाइना में एक सूखा अकाल पड़ा था। कब से कब तक अकाल पड़ा था? कैन यू टेल मी? 1958 to 61. 1958 to 1961. ओके, सबसे खराब, बुरा, वर्स्ट था। दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही भयंकर एक सूखा, एक अकाल पड़ा था चाइना में। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पाया है कि चाइना में एक गवर्नमेंट की सरकार है, एक पार्टी की, और वो पार्टी कौन सी है? पिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने चाइना का केस स्टडी पढ़ा था, तो वहां क्या है, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। सोच लो कितने लोग मारे गए इस अकाल में, सूखे से? Nearly 3 crore. Yes. During those days, India's economic condition was not much better than China. उन दिनों में, यानी कि हम लोग थोड़े ही दिन हुए थे आजाद हुए, उस समय हमारे भी देश का आर्थिक स्थिति चाइना से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, ठीक है? फिर भी yet India did not have a famine of the kind China had. चाइना का के तरह जो अकाल चाइना ने झेला, उस तरह का अकाल भारत ने कभी भी नहीं झेला। ओके, इकोनॉमिस्ट्स थिंक that this was a result of different government policies in the two countries. तो जो अर्थशास्त्री लोग हैं
उन लोगों का ये सोच है, ये विचार है कि भारत में कभी भी इतना खराब कंडीशन नहीं आया। इसका वजह से ये है कि वहाँ की सरकार का टाइप क्या है। वहाँ चाइना में किस तरह का ऑटोक्रेटिक फॉर्म, कहने को तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है, एक ही पार्टी है जो ज्यादा अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, अपनी जवाबदेही लेना कि मेरे सरकार में पूरा राज्य का वेलफेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। हमारे देश में एक भी डेथ हो जाता है हंगर से, भूखमरी से, तो यूएन तक बात चली जाती है कि उस देश में भूखमरी से किसान मर गया या लोग मर गए। तो सरकार हमेशा अलर्ट रहती है, क्योंकि ये एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जिम्मेदार होती है। उसका काम है ऐसा पॉलिसी बनाना कि देश में कोई भी भूख से नहीं मरे। आपको पता है हमारे देश में राशनिंग सिस्टम है, रीजनेबल रेट पे पुअर लोगों को राशन दिया जाता है। पिछले कोरोना 2 सालों से मुफ्त का राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रह रहे हैं उन लोगों को हर एक महीना, एवरी मंथ दे आर गेटिंग फ्री राशंस। डू यू नो दैट? यस मैम। लेकिन ऐसा जिम्मेदार सरकार चाइना की सरकार नहीं थी। अबाउट 3 करोड़ को यहाँ आबादी है, उतने लोग मारे गए। और सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे लोग भूख से मर रहे तो तुरंत उनके लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये बोला इकोनॉमिक्स लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने ये सोचा कि ये उनका ये विचार क्या हुआ कि ये जो हमारे देश में इस तरह का कभी भयंकर इसलिए नहीं आ पाया अकाल, क्योंकि हमारी सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ओके, अकाउंटेबल अपनी जिम्मेदारी समझती है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा कोई नागरिक, सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूख से नहीं मरे, उनको अनाज मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में जो प्रेसिडेंट है वो अपना डिसीजन लेते हैं और आम जनता के लिए वो जवाबदेह नहीं उतना ज्यादा होते जितना इंडिया की गवर्नमेंट है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है और वेलफेयर गवर्नमेंट है ना। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food security in a way that the Chinese government did not. हमारा लोकतांत्रिक सरकार जो है वो उसका सफलता इसी बात पे है, उसका अस्तित्व इसी बात पे बना हुआ है कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा हम लोगों ने दिया, हमारी सरकार ने दिया है लोगों को कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, जो कि ऐसी खाद्य सुरक्षा की गारंटी चाइना की सरकार ने अपने सिटीजन्स को नहीं दिए हैं। ओके, they point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. Okay, कोई भी आजाद देश में इस प्रकार का फिर कभी भी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा है। If China too had multi-party elections, अगर चाइना में भी बहुत सारी पार्टी, अगर सिर्फ एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना ही इलेक्शन में सत्ता में नहीं रहती, बहुत सारी पार्टी रहती, तो हमारे देश में जिस तरह अपोजिशन सरकार की आलोचना करती है और सरकार को एक्टिव और अलर्ट रखती है, हमारा मीडिया जो है तुरंत रिपोर्ट करता है और उसको तुरंत वहां पे रिलीफ भेजने के लिए तैयार कर लेता है, उस तरह का अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो इतने बड़ी संख्या में अकाल में लोगों की मौत नहीं होती। ओके, एंड अपोजिशन, अगर वहां पर मल्टी पार्टी इलेक्शन होता एंड अपोजिशन होता गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपुल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। गवर्नमेंट को बोल बोल के हमारे देश में विपक्षी दल, मीडिया तुरंत
छापने लगते हैं, तुरंत लोगों के बीच ये बताने लगते हैं कि सरकार ये गलत काम कर रही है, ये इस गलती से इतने लोग मर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा, वहाँ बाढ़ है, वहाँ भूकंप है, वहाँ सुखाड़ है। सबका रिपोर्ट करने का अधिकार है डेमोक्रेटिक कंट्री में। मीडिया को, अपोजिशन पार्टी को सरकार का क्रिटिसाइज करने का भी राइट है, लेकिन ये सब राइट चाइना में नहीं है। अगर चाइना में भी हमारे देश जैसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो इतने बड़े संख्या में लोग मरते नहीं। This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. ये जो एग्जाम्पल है वो बताता है कि चाइना चूंकि वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ रियल चॉइस नहीं है कॉमन पीपल के पास, इसलिए कॉमन पीपल मर रहे हैं कि जी रहे हैं, वहाँ के लीडर्स को इसकी कोई परवाह नहीं। कॉमन पीपल से उन लोगों को लेना देना नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है, इसी वजह से चूंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो इस तरह से चाइना जैसा भयंकर अकाल हमारे देश में नहीं पड़ा। हालांकि हमारे देश की भी स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या बोल रहा है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जरूरतों के अनुसार तत्काल तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, किसको क्या कहाँ जरूरत है वहां तुरंत उसके सहायता में लग जाती है, हमारी पॉलिसीज बन जाती है, गरीबों को क्या क्या देना। आज तो बहुत सारा एक वर्ग को सरकार बहुत सारा पॉलिसी प्रोग्राम चला के उसको बहुत तरह से मदद कर रही है ना। यस मैम। हाँ, सिर्फ फूड नहीं मिलता है, फ्री का एजुकेशन है, मिड डे मील है, स्टाइपेंड्स है, बुक्स है, ड्रेसेज है, साइकिल्स है, उसके बाद इंदिरा आवास है, उसके बाद रोजगार योजना है, अपना रोजगार चलाने का भी योजना है। तो ये कहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। हमारा कंट्री एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम करता है, जिसमें कि सब लोगों की भलाई इसका प्रायोरिटी